97 FM शो अजीत दिल की बात। जैसे अब आपको अंदाजा अभी तक हो ही गया होगा, मेरे साथ है नज़ाकिर खान भाई फ्रॉम NK लॉ सोलिसिटर्स। और आज बात हो रही है कि वीज़ों की आप किस किस तरीके से जो वीज़ा ले सकते हैं, किस किस तरीके से आप अपने वहाँ पे जो पाकिस्तान से अजीज़ों को, जो किसी को भी स्पेशल जो वर्कर वहाँ पे, उसको किस तरीके से आप जो अपनी बिजनेस के लिए यहाँ पे ला सकते हैं। तो लेकिन जाकिर भाई यार, एक आपकी बातों में इसमें एक और मैं थोड़ा सा मैं गौर कर रहा था कि आपने जो केयर वर्कर्स की बात वहाँ पे थोड़ी सी की थी, तो आई एम श्योर कि ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने पहले भी पूछा ही होगा और बहुत सारे हमारे बैठे अभी ये स्कीम भी लड़ा रहे होंगे, सोच रहे होंगे हाँ ठीक, ये तो बात बनती है क्या अगर मेरी वालदा, मेरी माँ, मेरा भाई, कुछ भी अगर वो उस कंडीशन में है कि मुझे एक वो अपना जो केयर वर्कर परमानेंट चाहिए, क्या फिर भी हम वो उसको जो पाकिस्तान से इस तरीके से किसी को बुला सकते, बेशक कोई अजीजो खार हो या ना हो, या प्रोफेशनल केयर वर्कर वहां से हो कि जो कि 24 आवर यहाँ पे केयर जो हमारी जो दे सके उस अजीज को। अबद भाई, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, क्योंकि जब ये मीडिया में जाते हैं तो आजकल पता है सोशल मीडिया और खास करके जो टिकटॉक पे लोग जाते हैं और इसमें वहां से ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि जी अभी वीजे खुल गए और हमें बड़ी जरूरत है इन लोगों की यहाँ। तो आपको पता है कि मेजॉरिटी यहाँ जो हमारे किसी न किसी घर में कोई ना कोई एडल्ट होते हैं जिनमें वो केयर की जरूरत होती है, पर्सनल केयर की। तो ये कहते हैं जी मेरी वालदा बीमार है, मेरे भाई बीमार है, वो डिसेबल है और उसकी केयर की हमें जरूरत है, तो मेरी बहन या मेरा भाई या कोई भी आना चाहता है। तो एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मैं बता दूं जो हमारे लिसनर्स भी हैं, और ये कि आप पर्सनल कोई बंदा जो इंडिविजुअल है, जो बंदा किसी को नहीं बुला सकता। सिर्फ कंपनीज जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसका केयर होम्स है यहाँ, या आपकी अगर आपने कोई ऐसा चीज बनाई हुई है जिससे कैसे आप जाएंगे, यहाँ लोगों ने सेंटर बनाए हुए जाके लोगों को केयर, पर्सनल केयर जाके करते हैं, जिससे सेंटर्स है जहाँ से वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि आप जाके वो केयर करते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लाइसेंस लेके बंदे को लेके आ सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बंदा जिसको आप लेके आना चाहते हैं, तो वो अगर किसी कंपनी से यहाँ रब्ता करता है, और अगर कंपनी जिसके पास लाइसेंस है, होम ऑफिस से अप्रूव्ड है, जिसका मैंने पहले बात की है, तो वो अगर बंदा लेके आ जाते हैं तो बेशक वो आपके खुद ही भाई बहन आके वो लुक आफ्टर करे, लेकिन आपको कंपनी के थ्रू जाना पड़ता है, ना कि इंडिविजुअल वो उसको नहीं बुला सकते। इसका मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मुझे घर में अपनी माँ वाला किसी के भी लिए एक जो केयर वर्कर चाहिए, मैं जो ऑलरेडी जिनकी केयर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है उनमें से किसी में से जिसके पास ऑब्वियसली लाइसेंस है, उनके थ्रू क्या मैं फिर वो उसके लिए अप्लाई करवा सकता हूँ? क्या वो फिर आके पर्सनली जो मेरा जो काम है, जो मेरी केयर जो चाहिए, क्या फिर वो उस तरीके से काम वो कर सकेगा क्या नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको ऑब्वियसली उस कंपनी के साथ बात करनी पड़ेगी, और आपके अगर वो जो बंदा जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं कि अगर वाकया वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है, जो लाइसेंस के लिए, जो वीजे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, वो पाकिस्तान में उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें डिक्लेयर है उनके पास, और वो कंपनी के पास लाइसेंस है, वो सारी चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है, वो आ सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि चूंकि जो कंपनीज बाहर से लेके केयर वर्कर्स जो आते हैं वो कंपनीज के साथ करते हैं, तो वो कंपनी एक बंदे के पास नहीं बैठे रहते, वो मुख्तलिफ रोटेट होते हैं, उन्होंने घंटे 2 घंटे यहाँ काम करना होता है, फिर मूव करके दूसरे तीसरे, एक मेरे ख्याल में जो 5-6 जगहों पर उन्होंने जाना होता है, 2-2 घंटे 3-5-6 जगह उनकी एटलीस्ट होती है। तो अगर वो उसमें आपका रिश्तेदार भी आ जाते हैं जिसके आपके केयर के लिए आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में शुड बी इशू, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ आ गया है तो उसने जरा 24 घंटे तो काम नहीं करना ना, उसे 6-7-10 घंटे जो भी उसकी ड्यूटी है वो करके वापस आता है, तो आपके अगर केयर कर लेता है तो उसमें क्या जायका, आप यहाँ रह रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो केयर है, यहाँ जो ड्यूटीज है वो सोशल सर्विसेज की ड्यूटी है, यहाँ की जो काउंसिल है उनकी ड्यूटीज है, वो केयर प्रोवाइड करते हैं। ये ना कि आपके फर्ज करें, आप हमारा तो एशियन जो कल्चर है वो डिफरेंट है, हम ज़रा वालदेन की हम फर्ज समझते हैं कि हमें अगर कोई बंदा यहाँ हमारा भाई बहन या वालदेन स्पेशली अगर हैं बूढ़े, तो हम बड़ी बेइज्जती समझते हैं कि हमने वालदेन केयर होम में नहीं भेजे। तो अब मैं समझ रहा हूँ मैं किस एंगल से बात करूँ। मैं हम कहते हैं कि जी हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, अखलाकी ड्यूटी है, वैसे भी लोग ताने मार के छोड़ दे ही नहीं, कहते छोड़ आए जी वालदेन थे, ठीक है, खूबसूरत हो छड़ आए नहीं जाके, समझ गए ना मेरे, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके वालदेन है तो आप लुक आफ्टर करते हैं, तो ये तो बिल्कुल आपका। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ज़रा ऑब्वियसली यहाँ सर्विसेज हैं, केयर जो एडल्ट केयर सर्विसेज हैं, यहाँ काउंसिल की ड्यूटी है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें 2-3 चीजें एक और, चूंकि मैं ना सिर्फ मैं इमिग्रेशन करता हूँ, मैं बाकी एरिया में भी जाता हूँ। अगर आपके वालिद वालदा के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है
और उनके पैसे हैं बैंक में पड़े हुए, तो वो उनका मीन टेस्टेड है, वो चेक करते हैं कि इनके पास क्राइटेरिया क्या है। अगर फर्ज करें उनके पास कोई प्रॉपर्टी है उनके नाम, जिसकी हमने नजर रखी हुई है कि बाद में ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या बाकी फैमिली को मिलेगी, तो वो काउंसिल उनका साहब रखती है रोज का, तो बाद में उन्होंने एडजस्ट करना उस प्रॉपर्टी पे, तो बड़ा केयरफुल होके अगर आपने काउंसिल से एडल्ट केयर लेनी है तो बाद में बहुत रोला होगा आपके साथ। ठीक गुड। लेकिन उस पे अगर इस तरीके से किसी को फर्ज करे को जो केयर, ये मेरे ख्याल किसी के भी लिए कोई भी काम के लिए वहां पे बुलाया जा सकता है, उसकी अकोमोडेशन यहाँ पे जो होगी वो किस खाते में जाती है, उसका कौन जिम्मेदार होता है, क्या वो भी कोई बनता है कि बिल्कुल, जब आप वीजे अप्लाई करते हैं, ये कि स्किल वीजा, केयर वीजा उसी में आता है, उसी में आता है जी। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने ये दिखाना होता है कि 1270 पाउंड मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। आइदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो दिखा देता है कि हम इनको देंगे, या वो बंदा लेकर। एक्चुअली आपने ये दिखाना होता है कि 1 महीने का तक खर्चा हमारे पास है, उसके बाद आपने अकोमोडेशन खुद तलाश कर लेनी है। अकोमोडेशन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, जो कि 1270 पाउंड आपने दिखाना होता है कि लास्ट 31 डेज में 28 कंटिन्यू डेज में मेरे पास इतने पैसे थे, तो आप मीट कर देते हैं रिक्वायरमेंट को। That's good। लेकिन अगर जो फिर बात वही के शायद जवाब आपका सेम ही होगा, लेकिन क्योंकि अब हम सिर्फ एक जो केयर वर्कर के हवाले से बात जो कर रहे हैं, तो उनका भी अगर क्या उसमें भी कोई लेवल्स हैं कि क्या कोई फैमिली को साथ वो अपनी को ला सकेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, जो अभी जो स्किल वीजा है, मजे की बात है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी स्किल वीजा है। तो उसमें अगर आप फर्ज करें, मैंने जो अभी केस किया है उसमें एक जो थी कि जो अप्लीकेंट थी उसने एक, हमें अजान की तरफ जाना पड़ रहा है तो इंशाल्लाह यहीं से आगे। आज की दुनिया के दोस्तों, आप अभी असर की अजान समाप्त फरमा रहे थे, तो आइए। Welcome back. You're listening to Karadan Community Radio on 97 FM. मैं आपका होस्ट आबिद जावेद और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, साथी नज़ाकत खान फ्रॉम NK Law Solicitors। जैसे कि आपको अंदाजा हुआ ही, अब तो टाइम वैसे भी हमारा खत्म होने वाला है कि हम बात कर रहे हैं कि वीजा की जो किस तरीके से जो किया जाता है, स्किल्ड वर्कर्स वीजा की जो खास अगर हम जो बात करें तो काफी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह की इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई गई। तो लेकिन थोड़ी सी जो एंड पे हम जो बात अब कर रहे थे कि केयर वर्कर्स की अगर वहां पे जरूरत जो लाना पड़े तो वो किस तरीके से, और फिर आखिर पे मेरा ख्याल हम बात, मेरा क्वेश्चन था, सवाल था मेरा कि हम जो कितने इंडिपेंडेंट, किन लोगों को, कितने लोगों को जो साथ एक बंदा को जो ला सकता है। तो आप मेरे ख्याल हमारी आधी बात ये भी हुई थी उस पर, और अजान का वक्त हो गया, तो आप क्या कहते हैं उस पर, और जो भी आगे जो हमारे सब जो सुनने वालों को आप इस वीजों के बारे में, स्किल्ड वर्कर्स के बारे में कहना चाहें? जी अवध भाई, बिल्कुल आप जिस आप बात कर रहे थे, इस वीजे में सबसे जो अट्रैक्शन यही है कि अगर एक बंदा आता है तो उसके साथ उसके डिपेंडेंट, उसकी वाइफ, उसके स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, अदर वाइफ आती है तो हस्बैंड को बुला सकती है, और हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ को, प्लस अंडर 18 उनके जितने भी बच्चे हैं, 5 है, 4 है, 6, जो मैंने अभी तक किया वो 7 बच्चे हैं। तो एक लाइसेंस पे हमने मतलब 9 बंदे लेके आए, हस्बैंड आया और साथ हमारे बड़ा कि सोच रहे हम 2-4 मोहल्ले वाले भी पकड़ के साथ ले आएंगे, वो ला सकते हैं? नहीं वो नहीं, वो डीएनए होता है, और अगर उसकी वजह ये है कि अगर वो ऐसे करें, पहले यूज्ड भी लोग करते रहे मेरे घर एक दौर में, लेकिन अभी बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो वो रेम्बो फैमिली नहीं आने देंगे। सॉरी, तो मैं जो बात कर रहा था, अभी उन्होंने ये किया है कि यही तो इसमें अट्रैक्शन है कि आप अपने जो नहीं तो आ सकते, आपके वालिदैन या बाकी वो नहीं आ सकते जिस तरह लोग करते थे, तो इसमें ये आप बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे और एरिया है ना जिसमें लोग काम के लिए आ सकते हैं, उसमें इनोवेटर वीजा है, उसमें चैरिटीज है, उसमें शॉर्ट टर्म वीजे के लिए लोग आते हैं या लॉन्ग टर्म। मैं इंडिविजुअली सारे वीजों पर बात करूंगा, इंशाल्लाह हम शो करेंगे। स्पाउसल है जो यहाँ आते हैं, यहाँ स्विचिंग होती है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें असाइलम है, पता नहीं कितने हजारों के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि हमारी जो NK लॉ लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ इमिग्रेशन में हमारी एक्सपर्टीज है, क्योंकि ये तो हमारी प्राइड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको लेके आते हैं। और मैं तकरीबन 17 साल से इमिग्रेशन में करता हूँ, और जो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि हमने
चंद फर्म्स हैं रशियल के अंदर जिन्होंने जो स्पेशल जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनमें किया और हमने उसमें केसेस किए हुए हैं। इतना लेवल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस का। लेकिन उसके अलावा हमारे पास सिविल जो मैटर्स हैं जितने भी हैं उसमें आप प्रॉपर्टीज का मैटर करें, विल्स ऑफ प्रोबेट है आपका, एम्प्लॉयमेंट लॉ है आपका, फैमिली मैटर्स हैं जिसमें बहुत बड़ा एरिया आपको पता है कि उसमें जो आते हैं जी उसमें आप जो क्लेम्स हैं जितने आते हैं और टैक्स रिकवरीज पता नहीं कौन कौन से एरिया जो भी सिविल मैटर्स हैं हम उसको डील करते हैं। हमारी फर्म डील कर रही है जी हाँ। और हमारी मैंने जिस आपको पहले बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसेंटली काफी सोशल मीडिया हमारे जो लिसनर्स हैं उनको सारा या व्यूज है उनको पता है कि हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है क्रिंटन में हमारा जो ऑफिस है और उसमें जो उस एरिया के जितने जिसमें बर्ले ब्लैकबर्न ब्राइटफील्ड हेजलिंगटन वो एरिया हम कवर कर रहे हैं। क्रिंटन तो है ही है। इसी तरह हम अभी जो प्रपोज कर रहे हैं हम ब्रेडफोर्ड के लिए और जी हाँ जो फर्दर जो इस नॉर्थ यॉर्कशायर के जो एरिया है उसको वेस्ट यॉर्कशायर का उसको हम लेके आ रहे हैं। यॉर्कशायर तो ब्रेडफोर्ड तो वैसे भी पाकिस्तान जी पाकिस्तान है बिल्कुल। तो हम ये कर रहे हैं कि और मजे की बात है कि मैं नहीं कहता हूँ भाई कि बड़ा जरूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाहे आप गूगल करें एनके लॉ सोलिसिटर का या वैसे रॉचेस्टर सोलिसिटर गूगल करें तो आपको नजर आ जाएगा कि हम इस वक्त सबसे हाईली रेटेड जो है सोलिसिटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप रेटिंग में हमने कभी पैसे नहीं दिए गूगल को कि हम अपने रेटिंग को लेके आए, आप हमारा काम ले खुद लोग करते हैं हमारा। और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का जो हम टॉप रेटिंग में नहीं जाते अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास बड़ी क्लाइंटेल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है। कोशिश यही है कि हम बेस्ट पॉसिबल जो कि एज ए सोलिसिटर हमारी ड्यूटी भी है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट के लिए काम करना है। जो भी हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं हमारे जो भी करते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ करना है अपने और आपको देख के अपने जो प्रोफेशन है उसको आगे लेके जाना है। तो हम जितने भी हैं वो सारा हर बंदा यहाँ कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग